अंजलि's आइडियाज़। आज के वीडियो का टॉपिक आपने थंबनेल पे देखा ही होगा, तो ये थोड़ा सा सेंसिटिव है। अगर आप में से किसी को इस टॉपिक पे बात करने में या सुनने में अनकंफर्टेबल लगता है तो वो इस वीडियो को यहीं पर लीव कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे हेजिटेट करने की कोई भी बात नहीं है, इट्स वेरी नेचुरल। तो हमें इस टॉपिक पे खुल के बात करनी चाहिए क्योंकि इसकी ज़रूरत भी है और इससे अवेयरनेस भी क्रिएट होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस टॉपिक में फर्स्टली जिस चीज़ पे हम आते हैं कि पीरियड्स क्या होता है, ये कैसे होता है और कितने दिनों तक रहता है, कब स्टार्ट होता है। बहुत से क्वेश्चंस हैं, स्पेशली जो अभी टीनेजर हैं जिनको अभी तक पीरियड्स आए नहीं हैं, या जो वो लड़के हैं जिनको ज़्यादा पता नहीं है। आई थिंक सारे डाउट्स को क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि पीरियड्स क्यों होता है। ये एक तरह का फर्टिलिटी है वुमेन्स के अंदर। अगर ये किसी को पीरियड्स नहीं हो रहे हैं प्रॉपर टाइम पे तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम, और उसके लिए आपको ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अब इनिशियली क्या होता है, जब पीरियड स्टार्ट होता है, अमूमन ये स्टार्ट हो जाता है औरतों में लगभग टीनेज में। मुझे स्टार्ट हुआ था 12 ईयर्स की, जब मैं थी 12 या 13 की, तो तब हुआ था मुझे। टीनेज में ही ये स्टार्ट होता है और ये रहता है एटलीस्ट 50 के आसपास, 45 to 50 के अंदर ये ख़त्म होने लगता है। अगर किसी को इस ड्यूरेशन में पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो उसको डॉक्टर कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। इनिशियल की डेटों में ऐसा भी होता है कि किसी किसी को मंथली 2 बार पीरियड्स आ सकते हैं, किसी को एक बार हुआ, 3-4 मंथ्स में फिर हुआ ही नहीं, तो उसके लिए भी डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। और इस टॉपिक में आई रिक्वेस्ट ऑल द गर्ल्स, प्लीज़ डोंट फील हेजिटेट। इसमें शर्माने की या हेजिटेट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रोसेस है, नेचुरल है, ये हर किसी को होता है। तो आपको भी इस टॉपिक पे खुल के बात करनी चाहिए, स्पेशली अगर आप छोटे हो, अभी आपको पीरियड्स का उतना समझ नहीं है। मैंने देखा है मेरी जो कज़न सिस्टर्स थी जो मेरे से छोटी हैं बहुत, उनको मैंने बात करा तो वो बहुत हेजिटेट फील करती हैं। वो बताना ही नहीं चाहती उनको पीरियड्स आते हैं या नहीं, या कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। तो अगर आप बात नहीं करोगे तो आपकी बॉडी में इंटरनल कोई प्रॉब्लम है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। फॉर दैट हमें ज़रूरत है कि हम इस टॉपिक पे अच्छे से खुल के बात करें। स्पेशली अगर आपको हेजिटेट फील हो भी रहा है तब अपनी मॉम से बात कर सकते हैं, और या फिर सिस्टर से बात कर सकते हैं, या फिर सिस्टर इन लॉ अगर घर पे है। ट्रस्ट में इसमें हेजिटेट फील करने की कोई भी बात नहीं है। ये उनको भी होता है या होता था, आपको भी हो रहा है, आपकी नेक्स्ट जनरेशन में भी अगर डॉटर होती है तो उसको ज़रूर होगा। तो दिस इज़ वेरी वेरी मच कॉमन, डोंट फील हेजिटेट। नेक्स्ट थिंग जो होता है कि कितने दिन रहता है। अगर एक बार पीरियड आया तो वो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। किसी किसी को बहुत ज़्यादा दिन रहते हैं, जैसे 7-8 दिन, 9 दिन भी होते हैं। किसी किसी को 2-2.5 दिन में भी ख़त्म हो जाते हैं। पर अगर आप एक नॉर्मल ड्यूरेशन देखें तो ये ऑलमोस्ट 5 डेज़ का होता है। एवरेज में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 5 डेज़ तक स्टे करता है। पहले जो 2-3 दिन होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लाइक क्रैम्प्स बनते हैं, आपके पेट में दर्द होता है, बीच में कमर में हर जगह पे दर्द होता है, पैर फूल जाते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन 1-2 दिन हो जाने के बाद जैसे पहला वो जो ब्लड होता है वो क्लॉटेड होता है आपकी बॉडी के अंदर। वो क्लॉटिंग जब एक बार ड्रेन आउट हो गया, अब पूरी तरह से नॉर्मल ब्लीडिंग हो रहा है, तो फिर वो ठीक हो जाता है। उसके बाद क्रैम्प्स या इतने ज़्यादा दर्द नहीं होता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। अब ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, ये बहुत साइंटिफिक है। और अगर हम अपने हिंदू रिलीजन की बात करें तो इस पर्टिकुलर चीज़ की हमारे धर्मों में पूजा भी होती है। लाइक असम में माँ कामाख्या देवी का जो मंदिर है उनमें भी एक सर्टेन टाइम ऐसा होता है जब मंदिर के द्वार 5 दिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेट करो तो इसके बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। पीरियड्स अगर नहीं आ रहे हैं किसी को तो उसकी बॉडी में इंटरनल बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। और इनफैक्ट जिन लेडीज़ को मैं जानती हूँ जिनकी पीरियड्स बंद हो चुके हैं उनकी बॉडी में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट करते हैं। लाइक पीरियड्स नहीं होने की वजह से उनकी जॉइंट पेन उनको बढ़ जाता है, उनकी पेट की प्रॉब्लम्स होने लगती है, पेट के अंदर गैस बनना, या फिर हजम नहीं होना खाना ठीक से, या फिर स्टूल में प्रॉब्लम होना, ये सब कॉमन चीज़ें हैं इसके बाद होती हैं।
तो इसलिए प्रोसेस नॉर्मली यही है कि पीरियड्स हर मंथ आए और वो बहुत स्मूथली एक प्रोसेस है। मुझे पता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम होता है वो 5 दिन, लेकिन एक बार आप यूज़ टू हो जाते हो तो आपको उतना ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है, लेकिन आदत हो जाती है आपको। साइड इफ़ेक्ट में और भी बहुत कुछ है, जैसे क्रैम्प्स बनना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, सब लड़कियों को ऑलमोस्ट होता है। पहले 1-2 दिन तो कम से कम रहता ही है कि पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो दर्द हड्डी टूटने के दर्द से भी बढ़कर होता है। वो कोई भी मेल इंसान को आप समझा नहीं सकते। जो इससे गो थ्रू कर रहा है सिर्फ वही इस चीज़ को समझ सकता है। बैक प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, पीठ में दर्द होना, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम्स आना, दर्द होना, या फिर मसल्स का स्टिफ हो जाना, वो सब भी होता है। हेडेक रहता है, इरिटेशन लगता है। मुझे जो पर्सनली प्रॉब्लम होती है वो है मूड स्विंग्स की। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं मेरे और मैं हमेशा गुस्से में रहती हूँ। आई डोंट नो वाई, मुझे उस टाइम पे बहुत हर छोटी छोटी बात पे मुझे इरिटेट होने लगता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर ट्रीटमेंट्स भी हैं, स्पेशली अगर आपके क्रैम्प्स हो रहे हैं, पेट में दर्द हो रहे हैं, उसके लिए आप हमेशा से एक हॉट बैग रख सकते हो। मैंने इसको परचेज़ किया था हॉट बैग को 2-3 साल पहले और मुझे बहुत रिलीफ मिला है। पहले एक दो दिन जब आपको दर्द हो रहा है या फिर बहुत अनईज़ी सा फील हो रहा है, आप फील कर सकते हो कि आपके पेट में अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस टाइम पे आप बॉइलिंग वाटर लो, एक हॉट बैग में डाल के उसको अपने पेट पे रख लो और आराम से सेक करो। पेट पे, पीठ पे, कमर पे, जहाँ पे भी आपको दर्द हो रहा है। मुझे तो जब पैरों में दर्द होता है तो पैर भी उस पर रखना बहुत आराम लगता है। तो इस तरह से आप अपने आप को क्योर कर सकते हो। इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, ये होम रेमेडी से ही ठीक हो जाती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स होती ही हैं 2-4 दिन के लिए, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। अगर आपके पास हॉट बैग नहीं है तो आप एक बॉटल में भी गर्म पानी भर के उसको भी आप अपने पेट पे इस तरह से, अगर ये आपका पेट है तो आप उसके ऊपर इस तरह से उसको रख सकते हो और हल्का हल्का सा प्रेस करते रहोगे। या फिर दूसरे ऑप्शन से इससे दर्द की दवाइयाँ भी आती हैं जो पीरियड के लिए स्पेशल होती हैं, लेकिन मैं उनके नाम नहीं बता सकती यहाँ पे। लेकिन वो दवाइयाँ मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगता है कि वो लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हर दवाई का एक साइड इफ़ेक्ट है। और अगर आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि हम फीमेल्स हैं, हमारे अंदर गॉड गिफ्टेड ही बहुत ज़्यादा दर्द सहने की ताकत होती है, तो इतना थोड़ा सा दर्द हम सह सकते हैं। मुझे पता है इसमें कुछ अंडर एस्टिमेट करने वाली बात नहीं है, पेन इज़ पेन और जिसको होता है वही समझ सकता है, लेकिन फिर भी वी आर फीमेल, वी आर गॉडेस, वी कैन टॉलरेट इट, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगता मुझे। नेक्स्ट जो चीज़ है कि वो पीरियड्स में हमको क्या करना चाहिए, क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं, या फिर क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जो हम ले सकते हैं। तो पीरियड्स का सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, जब पीरियड्स आपको आना स्टार्ट हुआ है उसी टाइम आप कुछ प्रोटेक्शन यूज़ करो, अदरवाइज़ वो सारा ब्लड बाहर आने लगेगा, कहीं पे भी लग सकता है। तो इसमें 2-3 तरह की वैरायटीज़ होती है। फर्स्ट इज़ नैपकिन, सैनिटरी नैपकिन जो हम सब यूज़ करते हैं। मैं आपको पिक्चर दे दूँगी यहाँ पे। वो नैपकिन्स आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें 2 तरह के होते हैं, डे पैड एंड नाइट पैड। डे में अगर हमारा किस तरह का हमारा फ्लो रह रहा है, इतने टाइम पे हम इधर उधर घूमते रहते हैं, हम कॉन्शियस रहते हैं, हमको पता रहता है कि हमको कब चेंज करना है उसको, कब उसको चेक करना है। तो हमें डे में अगर हम बहुत ज़्यादा कवरेज वाली नैपकिन्स यूज़ नहीं भी कर रहे हैं तो भी वो चलता है, लेकिन रात के लिए हमें चाहिए कि हम कुछ इस तरह की नैपकिन्स यूज़ करें जो हम सो जाने के बाद हमारे अनकॉन्शियसली भी वो हमको प्रोटेक्ट करे, कहीं स्टेन ना हो, क्योंकि पीरियड ब्लड का जो स्टेन होता है वो देखने में बहुत गंदा लगता है और लड़कियों के लिए बहुत एम्बैरेसिंग होता है कि अगर बेडशीट पे कहीं पे भी स्टेन लग गया है तो और वो बहुत ज़्यादा एसिडिक भी होता है। अगर आपकी प्रिंटेड बेडशीट है और कहीं पे ब्लड लग गया है, नेक्स्ट डे ही आप उसको वॉश करोगे फिर भी आप देख सकते हो कि वहाँ पे कलर जो है उस प्रिंट का फेड हो जाता है। तो कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, तो इसलिए मैं पर्सनली सजेस्ट करती हूँ अगर आप नैपकिन्स यूज़ कर रहे हो तो दिन में अलग और रात में नाइट पैड्स जो अलग से आते हैं उनको ही यूज़ करो, या फिर कुछ ऐसा जो आप में कंफर्टेबल हो कि आपके सोने के बाद भी वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है नैपकिन की कॉस्टिंग। सबसे मिनिमम जो कॉस्ट है वो है शायद 20 रुपीज़ का आता है। 20 to 25 से तो मिलता ही है, 25 से आराम से मिलता है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं। 25 से स्टार्ट करके 200 तक हो सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगता है, आपका बजट फ्रेंडली जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बट जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, नेवर यूज़ जेल नैपकिन्स, कभी उसको यूज़ मत कीजिए। ट्रस्ट मी, अगर आप गूगल करके भी देखोगे
कितनी सारी लड़कियां हर साल मारी जाती हैं सिर्फ इस नैपकिन को यूज़ करने की वजह से, जो जेल नैपकिन्स होते हैं। क्योंकि जो ब्लड है वो लिक्विड फॉर्म में है, आप उसका फॉर्मेशन ही चेंज कर दे रहे हो, उसमें बैक्टीरिया क्रिएट होना एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। नैपकिन जो है आपकी बॉडी के साथ अटैच है और धीरे धीरे वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट होने लगता है और सबसे ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करता है यूट्रस को, और यूट्रस कैंसर से ही लड़कियों की मौत होती है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कभी भी जेल नैपकिन यूज़ ना करें। आपको लगे तो आप बार बार नैपकिन्स चेंज करते रहिए। वैसे भी 6 घंटे से ज़्यादा एक नैपकिन को यूज़ नहीं करना चाहिए, चाहे उसमें कितनी भी कम स्टेनिंग हुई हो। तो अगर आप 6 घंटे में चेंज कर ही रहे हो तो फिर आपको जेल नैपकिन यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। टीवी में बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती हैं जिसमें लगता है कि ये तो बहुत अच्छा है, इससे कुछ हमको प्रॉब्लम नहीं होगा, हम तो पूरे दिन ऑफिस में या कॉलेज में या स्कूल में रहते हैं तो ये हमको बहुत हेल्प करेगा। बट डोंट गो विद दैट। कोई भी चीज़ अगर आप अपने सेंसिटिव एरियाज़ में यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए बहुत अच्छे से पढ़ो, उसको देखो। अभी सबके पास फ़ोन है तो फ़ोन से उस प्रोडक्ट के बारे में आप गूगल कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो इंटरनेट से। बिना सोचे समझे, बिना पढ़े कोई भी चीज़ को अपने इंटीमेट एरिया के आसपास मत आने दो, चाहे वो इंटीमेट वॉश हो या ये सैनिटरी नैपकिन्स हो या मेंस्ट्रुअल कप हो या टैम्पॉन हो, कुछ भी हो। जब भी आप किसी चीज़ को अपनी किसी सेंसिटिव बॉडी पार्ट में यूज़ कर रहे हो, बी 100% केयरफुल, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है और अगर कुछ भी होता है तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही नुकसान है। सो बी वेरी मच केयरफुल। तो एक और चीज़ आती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ टैम्पॉन बोलते हैं उसको। वो कुछ इस तरह का दिखता है, वजाइना के अंदर आपको इंसर्ट करना होता है। ये भी पतला सा दिख रहा है, लेकिन जब इसको आप अपनी वजाइना के अंदर इंसर्ट करोगे तो आपका ब्लड सोक करते करते वो जैसे बलून होता है, बलून में आप जैसे पहले वो जो पिचका हुआ सा रहता है, आप उसमें जैसे हवा भरोगे वो फूलते रहता है। तो टैम्पॉन वर्क्स लाइक दैट। इसकी कैपेसिटी है, आप जैसे उसको इंसर्ट करोगे अपनी बॉडी में तो ये इस तरह से कुछ चिपटा हुआ सा रहेगा, लेकिन जैसे आप उसको इंसर्ट करोगे और जिससे उसमें ब्लड आते जाएगा, वो ब्लड को सोक करते 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 धीरे धीरे वो फूलते जाएगा और जब उसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी, आप समझ जाओगे तो आप उसको बस निकाल के फेंक देना है। तो दैट इज़ यूज़ एंड थ्रो। सैनिटरी नैपकिन्स भी यूज़ एंड थ्रो होती है, लेकिन ये दोनों चीज़ें इको फ्रेंडली नहीं होती हैं और एक नैपकिन को वेस्ट होने में, टोटली डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगता है। तो ये दोनों ही प्रोसेस बहुत इजी है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये इको फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। जो एक और चीज़ आती है ड्यूरिंग पीरियड्स यूज़ करने के लिए, दैट इज़ मेंस्ट्रुअल कप। ये कप लाइफ चेंजिंग थिंग है हमारे लिए, बिकॉज जब तक ये मेंस्ट्रुअल कप थी नहीं, उतना पता नहीं था, तब तक हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता था, या तो फिर लड़कियाँ कपड़ा यूज़ कर लेती थी जो कि बहुत ही ज़्यादा इनहाइजीनिक है। दूसरी चीज़ आई तो वो है सैनिटरी नैपकिन, टैम्पॉन उसके भी बाद आया है। तो इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, ये सारी मटेरियल जो है वो कॉटन की है या तो फिर कुछ ऐसी मटेरियल है जो आपको कुछ टाइम बाद वेस्ट हो जाएगा। लेकिन जो मेंस्ट्रुअल कप होता है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। आई कैन शो यू। तो अगर आप इसको ऑनलाइन पे चाहो तो परचेज़ कर सकते हो, या तो फिर किसी भी मेडिकल शॉप में आपको ये मिल जाएगा। तो ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है, तो थैला टाइप का कुछ है। आप इसको खोलोगे तो जो मेंस्ट्रुअल कप है वो कुछ दिखता है ऐसा। सो सी इट्स जस्ट लाइक कप। इसके साइज़ वैराइटीज़ आती हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। अगर आप छोटे हो अभी, अगर आप टीनेजर हो तो आप स्मॉल यूज़ कर सकते हो। अगर आप मैरिड हो, मिड एज में हो, 30 के आसपास आपका एज है, 30-35 तक, तब आप मीडियम यूज़ कर सकते हो। 25 से 35 की ड्यूरेशन में आप इसको यूज़ करते हो। अगर आप उससे भी ज़्यादा एजेड हो तो फिर आप लार्ज यूज़ कर सकते हैं। बट भी अगर आप कप खरीद रहे हो तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाके आप मेजरमेंट चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वहाँ पे बहुत सी फैक्टर्स काम करती हैं, लाइक हाइट, वेट, बॉडी कंडीशंस। इन सब के अकॉर्डिंगली जो आपकी बॉडी के साथ परफेक्टली जाएगा, आप सिर्फ उसी को यूज़ कीजिए। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है और इसकी एक टेल होती है इस तरह की। तो आपके मन में इसको देख के जो क्वेश्चन आ रहे होगा कि अरे इसको कैसे यूज़ करना है, क्या ये हार्मफुल है, इसके कितने पैसे लगते हैं, क्या ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, या फिर इससे हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का जवाब है नो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है।
इसकी MRP थी, मैंने इसको लिया था 339 रुपीज़ में। MRP नहीं था इसका, मैंने इसको लिया था 339 में। अब 2-3 साल हो गए हैं तो मुझे उतना एग्जैक्ट इसकी MRP याद नहीं है। इसको हमें इंसर्ट करना है अपने वजाइना के अंदर। इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है, ये बहुत ईजी प्रोसेस है। और ये जो जिस तरह से काम करता है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। जो सरफेस है ये जाके फिक्स हो जाएगा आपके वजाइनल वॉल में। जो इंसर्ट आपका वजाइना है अंदर की तरफ जो है उसकी वॉल में, सपोज़ ये आपकी वजाइना का वॉल है, इस पे जाके इस तरह से स्टिक हो जाएगा। और एक बार ये यहाँ पे फिक्स हो गया तो ये हो जाता है एयर टाइट। इसके बाद ये कुछ भी आप कर लो ये नहीं निकलेगा। इसको निकालने के लिए इसको इस तरह से नीचे से पिंच करना पड़ता है। जैसे अभी इसकी थिकनेस आप देख लो, ये ऐसा है। अगर आप इसको छिड़ोगे नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा। जैसे आप इसको नीचे से पिंच करोगे, देखो ऊपर से ये लूज़ हो गया है, अब ये निकल आएगा। तो ये जो आपके वजाइनल वॉल में फिक्स हो जाता है। और इसके अंदर जो है, मतलब इसके ये जो सरफेस के अंदर आपका यूट्रस का जो एग्जिट पॉइंट है यूट्रस का, वो इसके अंदर ही रहता है। तो जितना ब्लड आ रहा है, सपोज़ कि ये आपका यूट्रस का एग्जिट है, इतना ही बड़ा होता है वो, तो आपकी बॉडी इसके अंदर वो इस तरह से रहेगा। तो जितना ब्लड यूट्रस से आ रहा है वो सारा इसमें कलेक्ट होते रहेगा। और हमको देख के लगता है ऐसा कि बहुत ज़्यादा फ्लो है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं। वो ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सी लाइन्स है इसमें, तो यहाँ तक मैक्सिमम यहाँ तक ही एक बार में अब यहाँ तक ब्लड कलेक्ट होता है। बस आप उसको निकाल लो और फेंक सकते हो। ओके, अब इसको इंसर्ट कैसे करना है। ऑब्वियसली बात है, इतना बड़ा सरफेस जिसका है वो डायरेक्ट वजाइना में तो जाएगा नहीं। तो इसके लिए 3-4 प्रोसेस हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो। उसमें से जो सबसे कॉमन और पॉपुलर है दैट इज़ पिंच डाउन। ये इस तरह से है, इसको आप इस तरह से पिंच डाउन करें। मतलब ये इस तरह से अभी है, आप यहाँ पे सिर्फ प्रेशर करोगे तो ये हो गया डाउन। ओके, अब ये देख सकते हो आप कितना ये छोटा सा हो गया है। बस हल्का सा हमको हमारी जो वजाइनल स्पेस है उसके अंदर आपको इस तरह से डालना है। और आप इसको इस तरह से आप प्रेशर कर दोगे, ये घुस गया इसके अंदर एक बार तो ये खुद से ही खुल जाएगा। इसको खोलने के लिए कुछ नहीं करना है, ये अपने आप एडजस्ट हो जाता है। इन केस अगर आपको लग रहा है कि नहीं हुआ है तो ये वाला जो पोर्शन है जो आपका बाहर की तरफ है, इसको आप हल्का सा इस तरह से प्रेस करिए यहाँ पे। और अगर आप देख सकते हो इस तरह से ये खुल जाता है। ये एक बहुत कॉमन प्रोसेस है क्योंकि इससे आपका जो ये जो इंसर्ट वाला एरिया है वो बहुत छोटा हो जाता है, तो बहुत ही इसको इंसर्ट करना बहुत इजी हो जाता है। एक और प्रोसेस है जिसका नाम है सी टाइप। ये रहा आपका मेंस्ट्रुअल कप, इसको आप जस्ट फोल्ड कर दीजिए और ये कुछ सी जैसा दिखने वाला बन गया। फिर इसको भी इस तरह से इंसर्ट करोगे, सेम प्रोसेस है। यहाँ पे बहुत छोटा सा हो गया है, आप इसको इस तरह से इंसर्ट करेंगे, ये बस इसके अंदर जाना चाहिए प्रॉपरली और ये खुल गया। एक और सबसे कॉमन चीज़ है दैट इज़ 7 फोल्डर। तो ये इस तरह का हमने इसको कर लिया है। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है, तो ये दिखने में कुछ 7 सा लग रहा है। अब आप इसको इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं आपकी वजाइना के अंदर। ये गया एंड इसमें भी आप नीचे से थोड़ा सा ऐसे पिंच को ओपन करोगे एंड तो ये 3-4 प्रोसेसेस हैं। और भी बहुत से हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उसमें यूज़ कर सकते हो। इसको यूज़ करने का प्रोसेस बहुत ही इजी है। आप स्क्वाटिंग पोजीशन पे बैठ जाए, एक लंबी सांस ले, आराम से रिलैक्स योर बॉडी, क्योंकि अगर आप नर्वस रहोगे तो आपकी मसल्स जो हैं पूरी बॉडी की वो स्टिफ होते रहेंगी, इंक्लूडिंग योर वजाइनल मसल्स। तो इतना स्टिफ मसल्स में ये नहीं काम करेगा ढंग से। आप अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो, इसमें कुछ भी तो इतना टेंशन वाली बात है नहीं। अगर नहीं हुआ तो हमारे पास और ऑप्शन तो है, हम पैड्स या टैम्पॉन यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको बस ट्राई कर रहे हैं। पहले 1-2 महीने में थोड़ा सा हेजिटेट लगता है, बट 2 महीने में नहीं लगता है, क्योंकि एक पीरियड साइकिल मैंने आपको बोला 5 दिन का होता है। तो 5 दिन अगर आप इसको हर दिन 2 बार भी इंसर्ट और इन आउट कर रहे हो तो भी आप उसमें हैबिचुएटेड हो जाते हो। पहले मंथ में ही आप इसमें यूज्ड हो जाते हो, तो इतना ज़्यादा इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं ये प्रॉपर ओपन नहीं हुआ है, मुझे अभी भी डाउट है, आप फील कर पाओगे कि अगर ये आपके वजाइना के अंदर चला गया तो ये जो सरफेस है ये पूरा ओपन हो, ये टोटली ऐसे एक्सपैंड हो गया। अगर ये अंदर से नहीं खुला होता, सपोज़ कि यहाँ पे बंद है, तो
तो कि यहाँ पे भी आपका पूरा नहीं खुला है, आपको पता चल जाएगा। जैसे ये पूरा ओपन हो गया आपको दिख जाएगा कि ये वॉल के साथ जो है वो फिक्स हो गया। अब आप इसको हल्का सा पुल भी करोगे तो ये नहीं आएगा। इसको बाहर निकालने के लिए आपको यहाँ पे पिंच करके देन ही बाहर निकालना पड़ता है। अगर ये एक बार फिक्स हो गया तो ये आएगा नहीं बाहर। या फिर आप अपने फिंगर की हेल्प से भी ऐसे करके इसको देख सकते हो ये प्रॉपर खुला है या नहीं, तो आराम से टेस्ट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको डाउट लग रहा है तो एक बार इसको फिक्स हो जाने के बाद आप हल्का सा इसको ऐसे ट्विस्ट कर सकते हो, तो ताकि वो आपकी वजाइना के अंदर अच्छे से सेट हो जाए, फिर वो निकलेगा नहीं। अब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि क्या इसको यूज़ करने के बाद हमें इसके साथ नैपकिन्स यूज़ करने की ज़रूरत है या पैंटी लाइनर्स यूज़ करने की ज़रूरत है, या फिर इसके बाद हम क्या बाहर जा सकते हैं, जिम कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। यस, यू कैन डू एवरीथिंग। मेंस्ट्रुअल कप आपका चलेगा ऑलमोस्ट 10 साल के लिए। यस, यू हैव इट राइट, ये 10 साल ही चलता है। साइड कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है, ब्रांड पे भी बहुत कुछ है, बट मिनिमम 6 साल तो आराम से जाता है। 6 से 10 के बीच ये वैरी करता है। तो अगर आप कैलकुलेट करो इसकी कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली, जो मैंने पहले बताया था 339 रुपीज़ की इसकी कॉस्टिंग है, लेकिन अगर आप इसको 5 साल भी कैलकुलेट करो तो भी आपका 1 साल में भी मंथली आपका 28 रुपये से ज़्यादा नहीं पड़ रहा है। तो पूरे 5 साल के लिए बहुत ही कम अमाउंट है और ये रीयूजेबल है। इसको आपने एक बार निकाला, इसमें जो ब्लड है उसको आपने ड्रेन आउट किया, इसको जस्ट नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। इसमें कभी भी कोई सोप या कोई भी क्लेंज़र अलग से यूज़ ना करें तो ही अच्छा है। इसके क्लेंज़र मिलते हैं इसके साथ, बट मुझे नहीं लगता कि जो चीज़ आपकी बॉडी के अंदर जाने वाली है उसमें कोई भी केमिकल यूज़ करना सही है। और एक बार यूज़ करने के बाद ये कम से कम चलता है 10 घंटे के लिए, तो आप एक बार इसको इंसर्ट कर लो और भूल जाओ। मतलब ये आपकी बॉडी में कहीं पे भी पता नहीं चलने वाला है कि क्या कहाँ गया। तो पहन के आप जिम जा सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट स्विमिंग में भी ये बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं देगा, ये इतना अच्छा है। और इसको पहनने के बाद आपको अगर इनिशियली लग रहा है कि ये ठीक से सेट नहीं हुआ है या पता नहीं कहीं ओवरफ्लो हो गया, कहीं लीकेज हो गया, तो पहले 1-2 टाइम के लिए आप इसके साथ पैंटी लाइनर्स या फिर नैपकिन्स यूज़ कर सकते हो। जो भी आप चाहो पहन सकते हो, जहाँ पे भी आप चाहो आप जा सकते हो। आप एक बार इंसर्ट कर लो, आपको 10 घंटे तक कुछ नहीं सोचना है, कम से कम 8 घंटे तक तो कुछ भी नहीं सोचना है। तो ये बहुत ज़्यादा हैसल फ्री रहता है। आप सुबह यूज़ करो, पूरे दिन वैसे ही चलने दो, फिर शाम को एक बार वॉश कर लो और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तक वैसे ही चलने वाला है। प्रॉब्लम होती है पीरियड ब्लड में, दैट इज़ स्मेल की प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो तभी होती है जब वो ब्लड एयर के कम्युनिकेशन में आता है। लेकिन अगर उस ब्लड के साथ एयर का कोई कांटेक्ट नहीं हुआ तो जो इसके साथ होता है कि ये अगर आपकी बॉडी के अंदर है और वो एयर टाइट है, तो जो ब्लड है इसमें ही है, आपको निकाल के फेंक देना है और फिर यूज़ कर लेना है। तो ब्लड एयर के कम्युनिकेशन में आया ही तो कोई ओडर हुआ ही नहीं, तो कोई भी बैड स्मेल नहीं आता है इससे। मैं फिर भी एंड में आपको यही बोलूँगी कि अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी फील हो रहा है कि हेजिटेटिंग है, या फिर आपको कोई भी इनसाइड बॉडी प्रॉब्लम हो रही है, विटामिन्स की कमी फील हो सकती है, या फिर ड्राउजीनेस काम कर रहा है, या फिर आपकी बॉडी अच्छे फील नहीं कर रही है, तो इन सारे केसेस में प्लीज़ गो टू योर डॉक्टर। हमेशा एक अच्छी गाइनोलॉजिस्ट का नंबर अपने पास रखें। लड़कियों को कब इसकी ज़रूरत पड़ जाए कोई नहीं बोल सकता, जो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नॉलेज डॉक्टर को है। कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर। मेरा ये वीडियो बनाने का यही रीज़न था। मैं खुद भी थोड़ा बहुत हेजिटेट कर रही थी इसको बनाने के लिए, क्योंकि एज ए न्यू यूट्यूबर मेरे लिए भी ये टॉपिक क्वाइट चैलेंजिंग था, बट मुझे लगा कि ये सबको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इस पर बात की। अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।